वंदे मातरम साथियों, आज अपना न्यू टॉपिक है लगभग आपका जीडी, क्लर्क, एनएएसटी हर एक ट्रेड का फेवरेट क्वेश्चन। एक मैंने कहा था आयु संबंधी पर्सन लगभग फेवरेट होता है, दूसरा है दो देखो बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक हैं फिर भी आते हैं, रेलगाड़ी संबंधी पर्सन, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, रेलगाड़ी संबंधी पर्सन आपकी ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, रेलगाड़ी संबंधी पर्सन, रेलगाड़ी संबंधी पर्सन डैम श्योर हर एक ट्रेड का फेवरेट क्वेश्चन है। अब देखना, आप यदि इस क्लास को ढंग से देखते हो आपके सारे डर खत्म हो जाएंगे। रेलगाड़ी संबंधी पर्सन मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लूंगा, पहले अपन इसकी कुछ बेसिक बात करते हैं। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन, थोड़ी सी अपन काम की बातें करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं थोड़ी सी काम की बातें, ताकि आपके कोई फोबिया ना रहे। एक बात है कि एक मान लो रेलगाड़ी है, उसकी पटरियों के पास कोई एक व्यक्ति खड़ा है, रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर, रेलगाड़ी उस आदमी को, उस व्यक्ति को पार कर रही है। दूसरी है कि एक रेलगाड़ी की पटरियों के पास एक दूसरी रेलगाड़ी खड़ी है, या फिर यूं कहूं कि आपका कोई प्लेटफॉर्म या फिर पुल या कोई सुरंग को पार कर रही है। आपके पास दो केस है। आपके पास कितने केस हैं? दो केस। आपके पास एक ट्रेन है लेकिन केस दो है। कि पहली बात तो आपकी ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है किसको? एक व्यक्ति को। दूसरी बात है कि ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है किसको? देख लेना, बहुत ही अच्छी लॉजिक। ये जो समझ गया उसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये जो काम की बातें ढंग से देख गया, आगे चाहे वीडियो में आप क्वेश्चन को सरसरी नजरों में देख लेना, कैलकुलेशन है, बाकी लॉजिक यही है कि ट्रेन है उसको आप ट्रेन क्रॉस कर रही है क्या? दूसरी ट्रेन को, या फिर क्या कर रही है वो किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, या फिर यूं कहूं किसी सुरंग को क्रॉस कर रही है, किसी पुल को क्रॉस कर रही है, पुल को या सुरंग को। तो यहां जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है किसी व्यक्ति को। तो मुझे बताना, ट्रेन और व्यक्ति की साइज तो ट्रेन की तुलना में बहुत कम है, पॉइंट टाइप की साइज है। अरे जब यदि ट्रेन किसी पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तो उस पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं रहेगा। दूरी जो आप लोगे वो केवल और केवल ट्रेन की दूरी लोगे। क्या? ओनली ट्रेन की। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, देखना। इसको आप बॉक्स में बंद करके अपने नोट्स में ऊपर ही ऊपर जमा दो। दूसरा है कि आपकी जो ट्रेन है वो क्रॉस कर रही है किसको? दूसरी ट्रेन, पुल या फिर सुरंग को। मैं बता दूं कि ट्रेन के पास यदि पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है तो जो टोटल डिस्टेंस है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप केवल ट्रेन की ले लो। यदि आपकी ट्रेन किसी बड़ी साइज की ऑब्जेक्ट को, यानी वो हो सकती है दूसरी ट्रेन हो सकता है वो कोई पुल हो सकता है वो कोई सुरंग हो, इनको क्रॉस करती हैं, तो यहां थोड़े से स्टार लगा लो कि जो दूरी होगी वो इस ट्रेन की और इनमें से जिसकी होगी वो मतलब जुड़ के आएगी। बात समझ में आ रही है क्या? कि जो दूरी होगी ना अब वो क्या होगी भैया? वो होगी क्या? ट्रेन प्लस हो सकता है वो आपका पुल हो सकता है वो क्या हो? सुरंग हो, या फिर यूं कहूं कि वो आपकी दूसरी ट्रेन हो सकती है, अदर ट्रेन। बहुत ही शानदार लॉजिक। एक ही बात में दोनों बातें क्लियर की हैं, एक ही फंडे के अंदर, कि यहां जो टोटल दूरी होगी वो ट्रेन के साथ ऐड होके आएगी। यानी यहां तो कुछ प्लस होगा जबकि यहां कोई प्लस नहीं होगा। मेरे हिसाब से इससे इजी कोई वे नहीं है। दो बातें ध्यान में हो गई। तीसरी बात और काम की बात, और लगभग डैम श्योर एक क्वेश्चन यहां सीधा डायरेक्ट आ जाता है।
देखना, पहला केस है आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना पड़े यदि आपको किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। दूसरा केस है आपके पास क्या, कि मीटर पर सेकंड को आपको चेंज करना पड़े किसमें, आपको वो कह दे कि भैया इसको चेंज कर दिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो एक बात बता दूं, आप उसको अपने नोट्स में और अपने माइंड में रिकॉल करवा लेना कि यहां गुणा करते हैं 5/18 से, जबकि यहां गुणा करते हैं किससे, 18/5 से। ये बात है, बोलो बात समझ में आई क्या? अब क्यों करते हैं वो भी बता दें। इसके इर्द गिर्द ही आपका रेलवे का ट्रेन का जो क्वेश्चन बनता है, या फिर यूं कहूं कि रेलवे डिपार्टमेंट का आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आपके क्वेश्चन पेपर में, डैम श्योर क्वेश्चन मिलता है। आयु संबंधी प्रश्न, औसत, सरलीकरण, एलसीएम एचसीएफ, ब्याज, गुणनखंड, लोगेरिथम, रेलवे संबंधी प्रश्न, ये जिसने कर लिए ढंग से सिलेक्ट है, मैथ्स में पार पड़ जाएगी। और स्कोरर सब्जेक्ट भी है। मजे की बात ये देखना, तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई साहब? 1 किलोमीटर में होते हैं कितने, 1000। और 1 घंटे में कितने हो गए, 1 घंटे में 60 मिनट, यानी 60 मिनट मतलब 60 × 60 सेकंड, यानी क्या हो गया, 3600 सेकंड। यहाँ देखना 1000/3600, इट मीन्स ये होगा भैया क्या, 5/18। यानी मैं वापस बता दूं कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा इसलिए करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। केस 2 है, वापस देख लो कि ट्रेन है वो, यदि आपकी एक ट्रेन दूसरे किसी पॉइंट साइज के ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है, किसी कुल्ली को या फिर किसी यात्री को, पैसेंजर को क्रॉस करती है, तो वो पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। अरे ट्रेन की बजाय तो बहुत छोटा होता है व्यक्ति, उस टाइम जो टोटल दूरी लोगे वो केवल ट्रेन की लेनी है। दूसरी बात, यदि आपकी ट्रेन क्रॉस करती है किसी दूसरी ट्रेन को, पुल को, आपके सुरंग को, प्लेटफॉर्म को, है ना, यहां प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, इनके अलावा तो ट्रेन वहां कोई दूसरा ऑब्जेक्ट होता नहीं है। तो यहां देखना इसकी साइज और इसकी साइज बराबर है भाई। ट्रेन है, दूसरी ट्रेन भी कोई छोटी थोड़ी होती है, दूसरा कोई पुल है वो भी छोटा थोड़ी होता है। यानी पॉइंट साइज का होना उस टाइम तो केवल ट्रेन के ले लेंगे, हम ये कह देंगे भाई ये तो छोटा सा है, नगण्य मान लेते हैं। और यहां क्या करेंगे, यहां दूरी में इनको ऐड कर देंगे, पहली बात। दूसरी बात, किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, गुणा करोगे सीधा 5/18 से। आपको बोल दे मीटर पर सेकंड को चेंज करो किलोमीटर प्रति घंटा में, गुणा कर दोगे 18/5 से। क्यों करते हैं, ये बात समझ में आई क्या? अब देखना हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं और अपनी बातों को वहां अप्लाई करके हम सेटिस्फैक्ट या फिर संतुष्ट होते हैं। देखना अपन क्वेश्चन से अपनी बातों को वापस क्लियर करते हैं। 2 क्वेश्चन ले रहा हूं, दोनों में आप अपनी बात को यूं कहूं कि सीखना। पहला क्वेश्चन है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को, रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी। दूसरा क्वेश्चन देखना,
मैंने बोल दिया आपका वहां पे कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्वेश्चन क्या है 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से 229 मीटर लंबे 229 मीटर लंबे 229 मीटर लंबे एक पुल को कितने समय में पार कर लेगी, कितने समय में पार कर लेगी, पार कर लेगी। थोड़ा सा ध्यान देना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। वापस बोल दूं, देखना यहां क्या है, यहां है ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, ट्रेन क्रॉस कर रही है, देखना खड़े व्यक्ति को ट्रेन क्रॉस कर रही है, यहां व्यक्ति को, यहां ट्रेन क्रॉस किसको कर रही है, देखना दूसरी ट्रेन को, पुल को किसको क्रॉस कर रही है, पुल को। तो यहां ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको, पुल को। कंडीशन अलग अलग है, यहां व्यक्ति है, पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है, यहां पुल है, पुल भाई साहब ट्रेन के यूं कहूं कि पॉइंट साइज का नहीं है, ट्रेन के इक्वल टाइप का ऑब्जेक्ट है। तो यहां जो दूरी होगी, यहां दूरी होगी वो केवल ट्रेन की होगी। तो यहां दूरी कितनी आएगी, यहां दूरी आएगी आपकी वहां पे 100 मीटर। और आपको बता दूं ये है किलोमीटर में, ये मीटर में, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। मैथ्स पहला फंडा यही कहती है कि मुझे डायमेंशन पूरी की पूरी सेम चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे किसमें, किलोमीटर पर आवर को हम चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो किससे गुणा करेंगे भैया, 5/18 से, जैसा कि अभी अपन सीखे हैं। तो यहां देखना आपकी वहां पे दूरी है वो 100 मीटर है, और यूं कहूं कि स्पीड चाल वो कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी 30 × 5/18, ये 2 से कैंसिल होगा आपका 15 बार, ये होगा 9 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 5 बार, ये 3 बार, यानी क्या आएगा 25/3 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे बताना, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर हो जाएगा क्या, ये यहां आ जाएगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, दूरी बटे चाल। इट मीन्स दूरी कितनी है, दूरी है आपके पास 100, चाल कितनी है 25/3, ये ऊपर चला जाएगा 25 4 100, यानी आंसर आ जाएगा 12 सेकंड। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बहुत अच्छे शानदार। दोनों को कंपैरिजन में इसलिए लिया है क्योंकि अक्सर बच्चों को कंफ्यूज रहता है। अब यहां भैया दूरी होगी वो क्या होगी, दोनों की होगी, क्योंककि ये तो दोनों है, ट्रेन और पुल है, इसका मतलब दोनों बराबर साइज के ऑब्जेक्ट हैं। तो दूरी होगी 171 प्लस 229, यानी 9 1 10 का 0 1 चला गया, 7 1 8 2 10 का 0 1 चला गया, 1 1 2 2 4 400 मीटर। बोलो बात समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर अभी यहाँ तो आपने केवल इसकी ली, यहाँ पुल में दोनों ले रहे हो, यही तो फंडा है। पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट बड़ा ऑब्जेक्ट, पॉइंट में केवल ट्रेन की, बड़े में दोनों की। अगली बात देखना कि आप बोलोगे सर इसमें आपकी स्पीड कितनी है, चाल कितनी है, चाल है वो भैया है आपकी 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर, यानी 45 × 5/18। अब ये 3 से कैंसिल होगा कितनी बार, 6 बार, ये 3 से कैंसिल होगा 15 बार, ये 3 से वापस कैंसिल होगा 5 बार, और ये 2 बार, ये नहीं आएगा कितना 25/2 मीटर पर सेकंड। यहाँ 5/18 से गुणा क्यों किया,
क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो गुणा कर दो किसे, 5/18 से, बताया हुआ है आपको। तो यहां देखना, यहां समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो देखना दूरी कितनी है, दूरी है आपकी 400, चाल कितनी है 25/2, यानी बट्टे 2 तो ऊपर 2 भेज दो, ये होगा 25 1 25 और 25 छिके 150 है ना, 15 16 2 32 सेकेंड। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही अच्छा टाइप है कि ट्रेन क्रॉस करे व्यक्ति को और ट्रेन क्रॉस करे किसको, किसी पुल को या फिर प्लेटफॉर्म को या फिर किसको, सुरंग को। तो ऐसे करते हैं और इसमें ऐसे करते हैं। मजा आ रहा होगा ना। आगे देखना, अगले टाइप की बात करते हैं अपन। ये दोनों टाइप एक साथ ले रहा हूं ताकि आपके कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन में है कि चाल एक तो एक ही दिशा में हो, एक है आपका चाल क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। कैसे, जैसे एक ट्रेन ये है, एक ट्रेन ये है, मान लो ये दोनों क्या कर रही है, एक ही दिशा में चल रही है, एक ही दिशा में चल रही है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है आपके पास कि आपके पास दो ट्रेनें हैं, एक तो चल रही है इस दिशा में, विपरीत दिशा में, यानी एक इस तरफ चल रही है तो दूसरी इस तरफ, यानी के सेकंड क्या है, विपरीत दिशा में। दो ट्रेनें एक तो एक ही दिशा में चले, एक है आपका कि वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले। तो कॉन्सेप्ट ये है, आपको कॉन्सेप्ट बता दूं कि दोनों में कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में ये रखना है कि इस टाइम स्पीड को तो क्या करेंगे, स्पीड के साथ क्या करेंगे और लंबाई के साथ क्या करेंगे। दोनों ट्रेन की लंबाई आपको दी गई होगी और इस टाइम जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें आपको बता दें क्या कि उसमें आपकी स्पीड के साथ क्या करेंगे और आपकी लंबाई के साथ क्या करेंगे। ध्यान से देखना, इस टाइम जो स्पीड आती है उसको घटाते हैं, क्या करते हैं भैया, घटाते हैं। जबकि जो लंबाई होती है उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। डेम श्योर आपके समझ में आ गया होगा कि इस टाइम लंबाई को तो क्या करेंगे, घटाएंगे और आपकी लंबाई को जोड़ेंगे और स्पीड को घटाएंगे। एक ही दिशा में चलती है तो स्पीड घटती है और यदि आपकी विपरीत दिशा में चलती है तो स्पीड को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, स्पीड को जोड़ते हैं। जबकि यूं बता दूं, लंबाई को क्या करते हैं, लंबाई को भी जोड़ते हैं। आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि सर इस टाइम भी लंबाई को जोड़ते हैं, इस टाइम भी लंबाई को जोड़ते हैं। तो ध्यान रखें, लंबाई तो दोनों ही केस में क्या होती है, जुड़ती है। जबकि एक ही दिशा में होने पे स्पीड को स्पीड माइनस होती है, यहाँ स्पीड प्लस होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन देखो, मैंने बोल दिया कि पहला क्वेश्चन है आपके पास कि दो ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर व 120 मीटर है, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर व 120 मीटर है, 100 मीटर व 120 मीटर है, एक ही दिशा में, क्या एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में आपकी वहां पे 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर वे
54 किलोमीटर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? की चाल से चल रही है, वो क्रॉस में टाइम कितना लेगी? क्रॉस में टाइम क्या लेगी वो आपको कैलकुलेट करना है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई आपको बता दूं 137 मीटर और 163 मीटर है। क्वेश्चन क्या है इस साइड कि दो ट्रेन जिनकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है, 137 मीटर और 163 मीटर है। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 137 मीटर और 163 मीटर है, विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशा में एक दूसरे की तरफ 42 किलोमीटर पर आवर 42 किलोमीटर पर आवर और 48 किलोमीटर पर आवर 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है, की चाल से चल रही है, वो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी? वो एक दूसरे को क्रॉस में टाइम क्या लेगी? यहां देख लो सीधा ही, क्रॉस में टाइम क्या लेगी? सीधा सा फंडा है कि डिस्टेंस बराबर होता है एसटी, दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी बराबर क्या होगा आपका स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी डिस्टेंस बराबर होता है एस टी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस साइड भी देख लो, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो आपको बता दूं डिस्टेंस डी बराबर क्या होगा एस टी, बोलो हाँ या ना? अरे चाल बराबर दूरी बटा समय, तो चाल यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। फंडा वहां देख लो। अब यहां आपको पता है कि स्पीड को घटाना है और दूरी को क्या करना है आपका वहां पे जोड़ना है। तो भैया देखना, एक तो है 100 मीटर, एक है 120 मीटर। तो हम क्या करेंगे, लंबाई जोड़ेंगे, यानी डिस्टेंस बराबर क्या होगी आपकी वहां पे 100 प्लस 120। बोलो बात समझ में आई क्या? ये कितनी हो जाएगी 0 0 0 2 0 2 1 1 2 220। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा कि हम लंबाई को तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, स्पीड को क्या करेंगे भैया, स्पीड को घटाएंगे। स्पीड कैसे घटेंगे देखना, यहां देखो स्पीड बराबर क्या होगा 72 में से 54 आपको घटाना है 18 किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत? मैंने क्या किया, डिस्टेंस में तो जोड़ा है, जबकि स्पीड में मैंने क्या किया है, घटाया है, क्योंकि एक ही दिशा में है। तो देखना डिस्टेंस आ गई 220 बराबर क्या कि स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, मीटर पर सेकंड में। तो 18 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाई टाइम। 18 से 18 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 220। 5 यहाँ गुणा में इस साइड जाएगा तो भाग में 220/5 बराबर आपका आ जाएगा टाइम। तो ये होगा 5 4 20 बच गए 2, यानी 44 सेकेंड। किसी को दिक्कत? डिस्टेंस में तो हमने जोड़ा है, स्पीड में हमने घटाया है। इस साइड भी क्या करेंगे कि आपकी लंबाई तो जोड़ेगी, लंबाई जुड़ेगी तो देखो एक तो 137 163, तो डिस्टेंस यहां देख लो, यहां डिस्टेंस हो जाएगी प्लस करेंगे ना, तो कितनी होगी 137 और 163। 137 प्लस 163, 7 3 10 का 0 1, 3 4 6 10 का 0 1, ये कितने हो गए आपके वहां पे
1 2 3, डिस्टेंस बराबर आ गई 300 मीटर। डिस्टेंस में जोड़ते हैं, स्पीड में इस साइड क्या करेंगे, ए विपरीत दिशा में, तो यहाँ स्पीड भी क्या होगी, एक दूसरे के साथ जुड़ेगी। तो यहां देखना, एक तो है आपके पास 42 और एक है आपके पास 48। तो यहां देखना कि जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, स्पीड है वो जुड़ के आएगी 42 प्लस 48। 8 2 10 की 0 1 चला गया, 4 4 8 1 9, 90 किलोमीटर पर आवर। किसी को दिक्कत? हमने क्या किया कि यहाँ विपरीत दिशा में तो दोनों ही चीजें जुड़ती हैं, एस भी जुड़ा है और डी भी जुड़ा है। अब डी बराबर एस टी है, डी अपने पास 300 पड़ा, 300 बराबर स्पीड, स्पीड कितनी आई 90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5/18 से, मल्टीप्लाई बाई टाइम, 18 5 90, यानी 300 बट्टे कितने 5 5 25 बराबर आ जाएगा आपका टाइम। 25 1 25 बच गए 5 2 25 2 50, यानी आपका टाइम आया वो आया 12 सेकेंड। बोलो बात समझ में आई क्या? वापस समझा दूं, देखो एक ही दिशा में चलती हैं तो स्पीड को तो घटाना है, डी बराबर एस टी होता है। यहां देखना डी बराबर एस टी होता है, यहां क्या करेंगे भैया, स्पीड को तो घटाएंगे और डिस्टेंस को जोड़ेंगे। इस साइड क्या होगा, डी बराबर एस टी, विपरीत दिशा में दोनों ही चीजें जुड़ेगी, डी भी प्लस होगा एस भी प्लस होगा। बात समझ में आ रही होगी? यहां हमने क्या किया, देखो जोड़ दिया दोनों की ट्रेनों की लंबाई को, यहां भी आपकी दोनों की ट्रेनों की लंबाई को जोड़ा है। लंबाई यहां दोनों तरफ ट्रेन की जुड़ रही है, एक तरफ तो स्पीड क्या हो रही है माइनस, एक तरफ स्पीड प्लस, विपरीत दिशा में प्लस और इधर माइनस। सिंपल सा फंडा आप क्वेश्चन के साथ देखो, ऊपर आपकी के भी है, नीचे आपके क्वेश्चन है। समझ में आ रहा होगा? आगे देखना, कुछ क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आपका पहला क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर पर आवर 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। पटरी के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। दूसरा क्वेश्चन देखना, मैंने बोल दिया आपको वहां पे क्या कि 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 210 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 290 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में पार करने में कितना समय लेगी, कितना समय लेगी। एक चीज आपको बताई हुई है क्या कि D बराबर एस टी, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब यहां देखना कि रेलगाड़ी है, पहले केस में यहां रेलगाड़ी है वो ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको, एक व्यक्ति को। इट मीन्स यहां जो आपकी इसकी डिस्टेंस होगी वो ट्रेन की खुद की ही होगी, यानी मैं कह सकता हूं 150 बराबर किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहां मीटर है यहां किलोमीटर पर आवर है, बात नहीं जम रही, डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18 मल्टीप्लाई बाई टाइम जो आपको निकालना है 18 आती है 54,
ये हो जाएगा टाइम इज इक्वल टू क्या 150 अपॉन 15, आंसर आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। बोलो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि डिस्टेंस बराबर डी बराबर एस टी होता है, हमें अच्छे से पता है। अब इस केस में देखना कि ये केस है ट्रेन क्रॉस कर रही है किसको किसको, अरे किसको, क्वेश्चन में देखो किसको, आपके प्लेटफॉर्म को कर रही है। तो अब आपका मामला अलग हो जाएगा, क्योंकि अब जो दूरी आएगी वो जुड़ के आएगी। यहां क्या था, एक व्यक्ति था, यहां क्या है प्लेटफॉर्म, बराबर का कोई ऑब्जेक्ट है। इट मींस डिस्टेंस जो होगी वो 210 और आपकी 290 ऐड होके आएगी, ये दोनों जुड़ के आएंगी। बोलो बात समझ में आई क्या? 210 प्लस 290 बराबर स्पीड क्या है, स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी 90 इंटू 5/18 मल्टीप्लाई बाई टाइम। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये हो जाएगा 0 0 0 9 1 10 का 0 1 2 2 4 1 5 500 बराबर 18 5 90 यानी 25t 25 2 50 यानी टाइम बराबर आ जाएगा आपका वहां पे 20 सेकेंड। मेरे हिसाब से आपकी एक्सरसाइज बहुत ही अच्छी यूं कहूं कि रामबाण साबित होगी, क्योंकि सारे फंडे क्लियर हो रहे हैं। तो इसी के साथ बता दूं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का क्वेश्चन आता है, या फिर इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या फिर ट्रेनों की दिशा एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में। इसके अलावा आर्मी की किसी ट्रेड में इसके एक पॉइंट पिन ड्रॉप क्वेश्चन नहीं बनता। रेलवे से रिलेटेड यही क्वेश्चन के टाइप हैं। बात समझ में आ रही होगी। ऑल द बेस्ट, लगे रहें, नोट्स बना लो, इनकी प्रैक्टिस कर लो, और जितने भी आपको चैप्टर में बार बार बोलता हूं कि इसे क्वेश्चन आता है उनके साथ यूं मान लो कि उन्हीं के साथ प्रैक्टिस ज्यादा कर लो, ताकि आप एवरग्रीन मेथड से तो कम से कम स्कोर कर सको। अरे क्रैश टाइम या फिर यूं लास्ट टाइम जो टॉपिक बोलते हैं उन्हीं में से क्वेश्चन डैम श्योर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, लगे रहे।